हेलो स्टूडेंट्स, सौरभ दिस साइड। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर शुरू करा था क्लास 11 का। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3 प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी के बारे में। इस वाली वीडियो में हम प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे और साथ में मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाली जितनी भी अकाउंट्स है ना आपकी आगे, उन सब अकाउंट्स में आपका ये जो बातें हैं ये यूज होती हैं कहीं ना कहीं। तो हम एक से पहले से शुरू करते हैं। पहला है अपना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रूडेंस का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है समझदारी। अब समझदारी किस चीज में दिखानी है, तो बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। जैसे आज आप 11th कर रहे हैं, आने वाले 2-4 सालों में आपकी जॉब लगेगी, आप एम्प्लॉयड होंगे, 20-50 हजार रुपए कमाएंगे। अब आपकी इनकम कब होने वाली है? 5 साल के बाद। क्या आप उसके लिए आज खर्चा शुरू कर देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा भी आया थोड़ा ही ना है, लेकिन आएगा तो बस यही समझदारी है क्या, कि आने वाले समय में अगर हमारी कोई इनकम होती है तो हम उसके लिए आज खर्चा करना शुरू नहीं कर देते। लेकिन एक और एग्जांपल है कि इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आने वाले समय में कोई खर्चा आने वाला है, हो सकता है आपने हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है या और भी कोई खर्चा आपने करना है, तो उसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे, आज ही पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। तो उसको भी हम समझदारी बोलते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ कि आने वाले समय में अगर हमारी कोई इनकम है तो उसके लिए तो हम आज खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई खर्चा है तो उसके लिए हम आज ही पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑल फ्यूचर एक्सपेंसेस। कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस है, जैसे कि आपकी पढ़ाई फ्यूचर एक्सपेंस है, उसके लिए आप आज ही पैसा जोड़ रहे हैं। लेकिन इग्नोर करना है ऑल फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम का मतलब क्या होता है? आपकी जैसे जॉब लगेगी तो उस जॉब लगना क्या हो गया? आपकी फ्यूचर इनकम हो गई, लेकिन उसके लिए आप आज खर्चा करना शुरू नहीं करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। बेटा प्रूडेंस कभी कभी एग्जाम में कंजर्वेटिज्म के नाम से भी आ जाता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? पुराने लोगों की सोच। पुराने लोगों की सोच क्या होती थी कि आने वाले समय के लिए आज ही प्रोविजंस बना के चलने हैं। तो कभी कभी एग्जाम में प्रूडेंस के नाम से आता है, कभी कभी कंजर्वेटिज्म के नाम से आता है। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड आज हम इसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जिस भी टाइम के लिए आप अकाउंट्स बनाए। अकाउंट्स बनाए का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं 1 साल के लिए अपनी इनकम रिकॉर्ड करता हूं और अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं, और उससे क्या निकालता हूं? अपना प्रॉफिट निकालता हूं। तो बस जिस समय के लिए मैंने अपनी इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करा, उसी को हम क्या बोला करेंगे? अकाउंटिंग पीरियड। बेटा आप ऐसे समझिए कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की हमने इनकम ली, और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के हमने उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो हमने उसमें से क्या निकाल लिया? अपना प्रॉफिट निकाल लिया। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? जिस भी समय के लिए आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो उसी समय को आप क्या बोलते हो? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हो। वैसे तो ये 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये जो फॉलो करा जाता है वो कितना करा जाता है? 1 साल के लिए। मतलब अपनी 1 साल की इनकम को 1 साल के एक्सपेंस से एडजस्ट करते हो तो आपका क्या निकल जाता है? प्रॉफिट निकल जाता है। अच्छा, अब वैसे तो अकाउंटिंग पीरियड कब से कभी तक भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं दिवाली से दिवाली को अपना अकाउंटिंग ईयर लूं, 1 साल लगभग हो जाएगा। होली से होली को हो सकता है मैं सोचूं, या फिर मुझे लगता है कि मैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको अकाउंटिंग ईयर फॉलो करूं। लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो अपना अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च तक लेकर जाए। कंपनी के पास ऐसी चॉइस नहीं है कि वो किसी भी साल को अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर ले। किसी भी साल का मतलब होता है अपनी मर्जी से डेट नहीं ले सकती कंपनी। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 साल हमारा हो जाता है, तो उसी को ही आपका अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना पड़ेगा। जबकि जो दूसरी कंसर्न्स होती है, दूसरी कंसर्न्स का मतलब मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं 1 दिवाली से दूसरी दिवाली तक प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन कंपनी के लिए क्या जरूरी है कि वो कब से कब तक अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करें? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के प्रॉफिट कैलकुलेट करें। समझ आ रही है आपको इतनी बात? देखिए आप लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग का मतलब यहाँ पे दो चीजों को मैच करना है। मैचिंग का मतलब यहां पर है कि सेम पीरियड के एक्सपेंस को सेम पीरियड की इनकम के साथ मैच करना। अब ये क्या मतलब हुआ इस चीज का? तो ऐसे समझिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल खर्चा करा 15,000 रुपए, लेकिन वो कितने सालों के लिए है? मान लो 3 सालों के लिए है। मेरी इनकम आई कितनी? 10,000 रुपए। ये कितने समय के लिए? मान लो 1 साल के लिए है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा एक्सपेंस कितना है? 15,000, इनकम कितनी है? 10,000, और मैं कहूं कि मेरे को 5,000 का नुकसान हो गया, तो ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है, ये कितने समय के लिए है? 3 ईयर। और ये इनकम कितने समय के लिए है? 1 ईयर।
तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो 3 साल का खर्चा है 15,000 रुपए, इसको पहले हम कितने समय के लिए निकाल लेंगे? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कैसे निकालेंगे? इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा मैं, यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारा? 5,000 रुपए। अब मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरी 10,000 की इनकम है और मेरे 5,000 के खर्चे हैं, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पर? 5,000 का। मतलब क्या हुआ कि 1 साल की इनकम कितनी है? 10,000। 1 साल के एक्सपेंस कितने हैं? 5,000। तो मेरे को फायदा कितना हुआ यहाँ पर? 5,000 का। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं? सेम पीरियड के एक्सपेंस को सेम पीरियड की इनकम से एडजस्ट करते हैं ताकि हम सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि तो गलत हो जाएगा ना कि मैंने 1 साल की इनकम ली और 3 साल के एक्सपेंस ले लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर ये 1 साल का है तो इसको भी, एक्सपेंस को भी एक ही साल के लिए निकाला करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपेंसेस एंड इनकम आर टेकन फॉर द सेम पीरियड। एक्सपेंस और इनकम हम कितने समय के लिए लेंगे? सेम पीरियड के लिए लिया करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब इससे आप सही प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, अब 2 मिनट हम क्या करते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट को वापस ठीक से देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस बट डज नॉट रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड इनकम्स। कहने का मतलब हुआ कि आने वाले समय में कोई भी इनकम होगी तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसको आज ही रिकॉर्ड हम यहाँ पे कर लिया करेंगे। सेकंड हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? किसी भी समय के पीरियड में हम अपने अकाउंट्स बना सकते हैं जिससे हम अपना प्रॉफिट निकाल सके। मैं कोई भी अकाउंटिंग पीरियड ले सकता हूँ 1 जनवरी से 31 मार्च, सॉरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या किसी भी समय से किसी भी समय तक। लेकिन ये जनरली कितना लिया जाता है? 1 साल का। और कंपनी के लिए जरूरी है कि वो कौन सी तारीख लेके चले? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का। और हमने तीसरा और आखिरी फाइनल कॉन्सेप्ट हमने आज क्या पढ़ा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं? सेम पीरियड के एक्सपेंस को सेम पीरियड की इनकम के साथ मैच करते हैं ताकि हम उसको सही प्रॉफिट निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल 15,000 खर्चा है लेकिन वो 3 सालों के लिए है, और इनकम हमारी 10,000 है लेकिन वो कितने समय के लिए है? 1 साल के लिए है। तो हम इस एक्सपेंस को भी क्या करेंगे? 1 साल के लिए निकाल लेंगे। कैसे? 3 से डिवाइड करके। कितना आ गया एक्सपेंस? 5,000। तो 10,000 इनकम है, 5,000 1 साल का एक्सपेंडिचर है, माइनस करेंगे हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके साथ के और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 3 से 4 वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।